उपलक्ष्य में पंडित श्री मुरारी लाल जलोरिया जी के यहाँ शिवार्चन हुआ और सभी की कल्याण की विश्व में शांति की प्रार्थना की गई। हर हर महादेव। रक्षाबंधन का त्योहार बताया जा रहा है कि कल है, क्या है ये है त्योहार है। इस सभी के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सच्चाई ये है कि सर्वप्रथम सनातनियों ने अपने शास्त्रों को मानना छोड़ दिया है। यदि कोई गुरु हमारे धर्माचार किसी बात को बदलाते हैं तो उस पर भी हस्तक्षेप करते हैं। यह सही है कि हमारे यहाँ परंपरा नहीं है सनातनियों की, हमारे गुरुओं के लिए निर्देश दिया उस पर चलना। शास्त्र वर्णित कहते हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है, भद्रा के विचार में, क्योंकि रक्षाबंधन पर भद्रा है और इस पर वर्णित आया है कि भद्रा काल में दो कार्य कभी नहीं करने चाहिए। कौन से हैं? इदम भद्रायाम न कार्यम भद्रा वे न कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी न प्रतिम हंतिम ग्रामम दहति फाल्गुनी इति। अर्थात जब भद्रा पड़े तो फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन और रक्षाबंधन राखी का बांधना। यदि श्रावणी पर हम रक्षा राखी बांधते हैं तो इसमें राजा का नुकसान है, और यदि हम होलिका दहन करते इस कारण है फाल्गुनी यानी का होलिका दहन के बाद, तो इसमें शहर क्षेत्र जिला इसका नुकसान होता है। अब यदि लोग कहें कि कल हम कर लें परसों 31 तारीख को, तो 31 तारीख को इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि शास्त्र ने एक और जगह हमें निर्देश किया है, इदम प्रतिपद्या, यदि प्रतिपदा तिथि आ जाए, कहाँ? बोले पूर्णमासी में। तो पूर्णमासी के साथ में इदम प्रतिपद्यतायाम न कार्यम नंदाया दर्शने रक्षा बलिदानम दशासु च भद्रायाम गोकुला क्रीड़ा देश नाशाय जायते यदि मदन अंतरे ब्रह्म वैवती में इसका वर्णन। कहने का तात्पर्य है यदि कल प्रतिपदा न आई होती
या हमारे शास्त्र वर्णन 6 मुहूर्त 2 घड़ी से यदि अत्यधिक वो होती तिथि तो हम उसको मान करते, परंतु 30 तारीख को उत्तम श्रेष्ठ जो हमारे गुरुओं ने शास्त्रों में वर्णित है। तो रक्षाबंधन बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी सनातनियों को दिनांक 30 तारीख को मनाना चाहिए। और रात शुभ में कि रक्षाबंधन का कोई मुहूर्त नहीं है, अभी रक्षाबंधन तो निरंतर चलने वाला त्योहार है, परंतु भद्रा आने के कारण जिसके बारे में अभी हमने वर्णन किया है, भद्रा आने के कारण यह रात्रि में 8:30 बजे के बाद 8:57 से पंचांग या सूर्य उदयों की दृष्टि से कहीं 8:57 कहीं 8:50 से हो सकता है, 8:30 बजे के बाद रात्रि से हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं बहुत प्रेम से। अपितु में ये हमारा निजी और एक हमारा जिसको हम कहना चाहते हैं सभी लोगों से, जिसको हमारे गुरुजन बतलाते हैं एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहलाता है, जिसको हम कहते हैं अभिजित मुहूर्त। यदि लोग बात कह रहे हैं कि हम दोपहर में राखी नहीं बांध सकते, दोपहर में नहीं बांध पा रहे, भद्रा है, तो हमारे गुरुजन बतलाते हैं, हमने ऐसा पढ़ा नहीं लेकिन गुरुजन बतलाते हैं कि अभिजित मुहूर्त में सारे कार्य शुभ होते हैं। जब कोई मुहूर्त ना मिले तो अभिजित मुहूर्त में कार्य करना चाहिए। तो अभिजित मुहूर्त दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के मध्याह्न काल 12:30 बजे तक प्रतिदिन रहता है। यदि कोई कहता है रात्रि में हम राखी नहीं बांध पा रहे हैं, तो हम सबसे निवेदन है बड़े प्रेम से ठाकुर जी को रक्षा चढ़ा करके, उसके बाद बहनें अपने भाइयों की पूजा करके तिलक बंधन करके बड़े प्रेम से दाहिने हाथ की कलाई में रक्षा सूत्र बांधे, सभी का कल्याण हो। दोपहर में 11:30 से 12:30 बजे तक ये अभिजित मुहूर्त है, ये हमारा निजी है। हम सबसे कहना चाहते हैं अभिजित मुहूर्त में ही राखी बांध ले। रात्रि में 9 बजे से मुहूर्त है और दूसरे दिन 31 तारीख को जो हम कह सकते हैं 8 बजे तक बांध ले। जैसा कि ये महाराज हैं जो यहाँ के झांसी शहर में रहते हैं, उनका नाम भास्कर शास्त्री जी है, तो इन्होंने जो जानकारी दी है, जैसा कि दिखाया जा रहा है कि रक्षाबंधन पे अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, कभी कोई कह रहा है, कभी कोई। एक राजेंद्र शास्त्री जी हैं राजगढ़ वाले, उन्होंने जो कहा है उन्होंने भी दिनचर्या बताई है, तो क्या है ऐसा महाराज कि जो अलग अलग पंडित जी हैं, हाँ, अलग अलग विचार कैसे पंचांग में आ रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने महोदय जी, आपका बहुत बहुत आभार। क्या है, हमारी जो ज्योतिष गणना है और हमारा जो सनातन है वह सूर्योदय की दृष्टि से चलता है। हमारा जो दिन काल होता है, रात्रि काल, वह प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक चलता है। अब सूर्योदय अलग अलग स्थानों में अलग अलग होता है, कहीं 2 मिनट का अंतर है, कभी 3 मिनट का अंतर है। जिस प्रकार से मलमास अभी निकला है, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, यह भी धीरे धीरे तिथियों के घटने बढ़ने के कारण हुआ है। अंग्रेजी दिनांक फिक्स रहती है, उनका 31 तारीख हो गया, रात्रि 12 बजे के बाद PM में डिवाइड कर दिया। हमारी ज्योतिष गणना है वह परम सत्य है, इस बात को नासा ने भी माना है। हजारों करोड़ों रुपया खर्च करने के पश्चात नासा ने माना कि भारतवर्ष के जो ब्राह्मण हैं उनके पंचांगों में जो सूर्य ग्रहण की और चंद्र ग्रहण की तिथियां रहती हैं वही सत्य बताती हैं। इसी आधार पर हमारा सनातन सत्य है, इसकी गणना भी सत्य है। अब ये होता कैसे है, तो दिनमान और रात्रि काल होते हैं, कभी तिथि और गणमान घटने से, क्योंकि पूरा सौरमंडल, अभी चंद्रयान हमारा 3 गया है, चंद्रमा पर सब गतिविधियां चल रही हैं, परिक्रमा लगा रही हैं, कभी हम धीरे चलते हैं, कभी तेज चलते हैं, तो कभी तिथि कम समय के लिए आती है, कभी अधिक समय के लिए आती है। इसीलिए यह घटावड़ी हो जाती है, जिसके कारण कोई तिथि सूर्योदय के बाद आ जाती है, कोई सूर्योदय के बाद तक रहती है, और इसका कोई भी कारण नहीं है। जैसा कि शास्त्री जी ने बताया, सभी जानकारी दी, इसलिए शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम, सभी का कल्याण हो। बंद कर।